सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपका कक्षा प्रथम में स्वागत है। विषय हिंदी पाठ 5 हमारा भोजन। बच्चों, इस पाठ में हम एक बालक जिसका नाम है अजय, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसे चावल, दाल, रोटी उसे पसंद नहीं है। उसे खाने में अधिकतर पूरी और पराठा ही पसंद है। तो बच्चों, लेखक इस पाठ में हमें ऐसे भोजन के बारे में बताया है जिसे खाने से हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है। और इस पाठ के अंत में हम खाने के कुछ नियमों को भी जानेंगे। तो आइए अभी हम एक चार्ट के द्वारा यह समझें कि कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ तो बच्चों, इस चार्ट के जरिए हम समझ सकते हैं इस चार्ट को देखकर कि कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को समझते हैं। पाठ 5 हमारा भोजन। आज अजय खाने की मेज पर उदास बैठा था। खाने की मेज पर कौन बैठा था? अजय। और वह कैसे बैठा था? उदास बैठा था। उसे दाल चावल खाना अच्छा नहीं लगता था। उसे क्या अच्छा नहीं लगता था बच्चों? चावल और दाल खाना अच्छा नहीं लगता था। उसे हमेशा पूरी पराठा खाना ही अच्छा लगता था। उसे चावल दाल अच्छा नहीं लगता था। उसे क्या अच्छा लगता था? पूरी और पराठा खाना अच्छा लगता था। तब पिताजी ने उसे समझाया, भोजन से पेट भरता है। हम बहुत तरह का खाना खाते हैं जो हमारे शरीर को अलग अलग ढंग से बढ़ने और स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। तब अजय के पिताजी ने क्या समझाया कि भोजन से पेट भरता है। हम बहुत प्रकार के बहुत तरह का खाना खाते हैं जो हमारे शरीर को अलग अलग विभिन्न तरह से बढ़ने और स्वस्थ रखने में हमारी क्या करता है? हमारी मदद करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें काम करने की शक्ति देती हैं, जैसे चीनी, घी, चावल, रोटी, आलू, दाल आदि। उन्होंने क्या बताया? मतलब अजय के पिताजी ने और क्या बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें काम करने की शक्ति प्रदान करती है, हमें शक्ति देती है, जैसे चीनी, घी, चावल आदि। लेकिन दूसरी ओर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाए बिना हमारे शरीर का बढ़ना कम हो जाता है। इनमें दालें, दूध, पनीर, मछली, मांस आदि आते हैं। और उन्होंने दूसरी तरफ क्या बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाए बिना हमारे शरीर का ग्रोथ मतलब शरीर का बढ़ना कम हो जाता है। इनमें दालें, दूध, पनीर, मछली आदि आते हैं। अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर का जो बढ़ना है वो सही ढंग से नहीं होगा, वो ठीक तरह से नहीं होगा। अजय ने पूछा, पिताजी, हमें फल और सब्जियां क्यों खानी चाहिए? तब अजय ने पिताजी से क्या पूछा कि हमें फल और सब्जियां क्यों खानी चाहिए? पिताजी ने बताया,
ये चीज़ें हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। ये भोजन को पचाने में भी सहायता करती हैं। तब पिताजी ने क्या बताया कि ये फल और सब्जियां हमें क्यों खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाती है और भोजन को पचाने में भी सहायता करती हैं। पिताजी ने आगे बताया, हाँ, एक बात और है, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी खाना खाने की आदतों में कुछ सुधार करने होंगे। हमें कुछ निम्न साधारण नियम अपनाने होंगे। तब पिताजी ने आगे फिर क्या बताया? क्या बताया बच्चों? उन्होंने ये बताया कि हमें अपनी खाना खाने की आदतों में कुछ सुधार करने होंगे। जो कुछ नियम हैं उस नियम को अपनाने होंगे। अब वो नियम क्या है, अब हम जानेंगे। हमें खाना एक निश्चित समय पर खाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमारा जो भोजन है, जिस तरह सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात्रि भोजन, रात का खाना, उसे हमें एक निश्चित समय पर खाना चाहिए। क्या आप लोग खाते हैं? मुझे आशा है कि हाँ, खाते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला? खाना खाने से पहले मुंह हाथ धोने चाहिए। फिर उनके पिताजी ने क्या बोला कि एक तो पहला तो कि एक निश्चित समय पर खाना चाहिए, और दूसरा खाने के पहले हमें अपना खाने से पहले हमें मुंह हाथ धोने चाहिए। क्या आप लोग धोते हैं बच्चों? मुझे आशा है आप लोग खाने के पहले धोते होंगे। फिर उन्होंने क्या बताया? हमें भोजन हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। फिर अजय के पिताजी ने बोला, हमें भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। आप भी खाते होंगे ना बच्चों? यस, खाते होंगे। फिर उन्होंने क्या बोला? हमेशा ताज़ा, साफ व अच्छे ढंग से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। फिर अजय के पिताजी ने क्या बोला कि हमें ताज़ा, साफ व अच्छे ढंग से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला? बासी और बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। फिर अजय के पिता ने बोला कि हमें बासी बासी मतलब पुराना, उसे नहीं खाना चाहिए, और बिना ढका हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। अजय समझ गया कि उसे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। वह सोचने लगा कि ये सब बातें वह अपने दोस्तों को भी बताएगा। फिर अजय के पिताजी ने जितने भी उसे भोजन से संबंधित क्या खाना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, वो अंत में अजय को समझ में आ गया, और वो ये सोचा कि ये सब सारी बातें मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। तो बच्चों, इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बाहर की भोजन, बिना ढका हुआ भोजन, जैसे अधिक तेल में भुनी हुई चीज़ें, पूरी पराठा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। और अधिकतर हमें चावल, दाल, रोटी, पनीर, मछली आदि का अपने भोजन में अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। हमें फल और सब्जियों पर भी ध्यान देना चाहिए, हरी सब्जियों पर, ताकि ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से क्या करते हैं बच्चों? बचाते हैं। और खाने से पहले कुछ नियम हैं। क्या है नियम? कि हमें खाने से पहले एक निश्चित समय पे खाना चाहिए। हमें खाने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए। हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। ताज़ा, साफ, अच्छे ढंग से
पका हुआ भोजन खाना चाहिए, बासी और बिना ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। तो समझ गए बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो ये पाठ अब यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।